are welcome in your English channel Shivam English Mentor. In this video I am going to tell you the figure of speech oxymoron. Oxymoron. विरोधाभास. विरोधाभास. विरोधाभास यह वह फिगर स्पीच है, मैंने वह कहें वह अलंकार है जिसमें दो अपोजिट विचार, आइडिया अथवा क्वालिटी एक ही चीज़ के लिए साथ साथ रखे जाते हैं. ठीक है, एक ही चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि यह वह फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें दो विरोधी विचार या दो विरोधी गुण, क्वालिटी एक ही चीज़, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, मतलब एक ही चीज़ के लिए साथ साथ रखे जाते हैं. ठीक है, वही बात करें. एन ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच in which two opposite ideas or qualities are put together या are added to the same thing. हो गया. यही ऑक्सीमोरन है. ऑक्सीमोरन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट, देखिए विरोधी होंगे, आइडिया होगा अथवा क्वालिटी, आर एडेड टू द सेम थिंग या पुट टुगेदर. इसको हम चाहे आर एडेड की जगह पर पुट भी लिख सकते हैं और टुगेदर साथ साथ, टू द सेम थिंग, टू द सेम थिंग. ठीक है, यह भी लिख सकते हैं. क्या है ना कि द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज एंड क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग अथवा पुट टुगेदर टू द सेम थिंग, साथ साथ रखे जाते हैं या जोड़े जाते हैं. ठीक है, यही है विरोधाभास या ऑक्सीमोरन. वह फिगर ऑफ स्पीच है, वह अलंकार है जिसमें एक ही चीज़ के लिए, एक ही वस्तु चीज के लिए दो विरोधी गुण, भाव, दो विरोधी विचार या गुण एक साथ रखे जाते हैं, एक साथ जोड़े जाते हैं, रखे जाते हैं. हो गया. ठीक है, क्लियर है. अब मैं बात करूँ इस डिफिनीशन को मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ. ऐसे मैं कहूँ ही इज रेगुलरली इरेगुलर. देखिए ही इज रेगुलरली ठीक हो गया. ही इज रेगुलरली इरेगुलर. रेगुलरली नियमित रूप से, मतलब हमेशा, इरेगुलर अनियमित. देखा दो विरोधी विचार, रेगुलरली नियमित और इरेगुलर अनियमित. ये नियमित से है और ये क्या है, अनियमित है.
यही देखना है। नियमित है अनियमित है, यही विचार है, ये आइडिया है। क्या है, इसको हम जो है ये कहें कि ही है, तो ही क्या है, मनुष्य है। इस माइंड की, ये पुरुष की जो भी, इस वह माइंड क्या 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 गुण है, नियमित अनियमित रहता है। मतलब हमेशा अनियमित रहता है। मान लीजिए कुछ लड़कों का एडमिशन हो जाता है, लड़कों का, तो कुछ तो अनियमित आते हैं, रेगुलर आते हैं, तो वो कहते हैं ही इज ए रेगुलर स्टूडेंट। और कुछ लड़के एडमिशन हो जाता है तो बिल्कुल नहीं आते हैं, परीक्षा के दिन आते हैं, ठीक है। तो ही कहा ही इज रेगुलरली इरेगुलर। उस जो है स्टूडेंट का क्या गुण है, दो अपोजिट गुण, रेगुलरली इरेगुलर, मैंने नियमित रूप से अनियमित। तो दो विरोधी विचार हुआ, नियमित रूप से अनियमित। कहने का मतलब कि वह व्यक्ति है, वह पुरुष है, या वह क्या है, वह मैन है या स्टूडेंट जो भी कहा, वह जो है नियमित रूप से अनियमित है। हो गया विरोधी विचार। यही कह रहा है कि इसमें दो विरोधी विचारों को साथ साथ रखा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। देखा, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। हैथ का मतलब यहाँ है जिसे है, एंशिएंट इंग्लिश है, ठीक है। ए हैप्पी आप ए करेक्टर लाइफ, एक हैप्पी पुरुष का यह विशेषता है। एंड हैविंग नथिंग, अरे कुछ नहीं होता। ही हैथ ऑल, सब कुछ है। मतलब इसका अर्थ बता जा रहा हूँ, एक प्रसन्न व्यक्ति के पास धन नहीं होता, धन नहीं होता, बल्कि उसके पास संतोष रूपी, उसके पास सेटिस्फिकेशन, संतोष, उसके पास सेटिस्फिकेशन, संतोष होता है। एक प्रसन्न व्यक्ति के पास धन नहीं होता, मतलब एंड हैविंग नथिंग, कुछ नहीं है, धन नहीं है, बल्कि उसके पास सब कुछ है, संतोष रूपी धन है, अर्थात सब कुछ है। बल्कि उसके पास उसे खुश करने वाला, उसके पास उसे प्रसन्न करने वाला धन या संपत्ति, धन संतोष है, संतोष होता है। हो गया, देखा। यह प्रसन्न व्यक्ति के पास धन नहीं होता, मतलब गरीब होता है, उसके पास होता क्या है, बल्कि अब किंतु उसके पास, अच्छा लगे किंतु उसके पास उसे प्रसन्न करने वाला धन संतोष होता है। मतलब धन नहीं होता, कौन धन, जिससे हम लोग रुपया पैसा समझते हैं। तो हैविंग नथिंग, पर एक प्रसन्न व्यक्ति के पास धन नहीं, मतलब वह गरीब है, ठीक है। किंतु उसके पास उसे प्रसन्न करने वाला धन होता है, संतोष धन होता है। देखा, यही है कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। स्पष्ट हो रहा है। इसमें बताया कि वह अनियमित रूप से, मतलब उस व्यक्ति के दो गुण, नियमित अनियमित। यहाँ क्या है, उस प्रसन्नचित व्यक्ति के पास जो है दो चीज़ें पाई जाती है। क्या, एक तो जो है वह गरीब होता है, और उसके पास ही हैथ ऑल, उनके पास सब कुछ होता है। क्या ऐसा व्यक्ति होता है प्रसन्नचित व्यक्ति, तो वह जो है ईमानदारी पूर्ण होता है, ईमानदार होता है, झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, सत्यवादी होता है, ये ट्रूथ स्पीकर एंड ऑनेस्ट मैन। वह ऑनेस्ट मैन होता है, सत्यवादी होता है, उसके पास सेटिस्फिकेशन, संतोष होता है। असली धन तो वही है, तो मैंने वह जो है हमारे सांसारिक धन, उसके पास सांसारिक धन नहीं होता। ये भी कह सकते हैं कि उसके पास सांसारिक धन नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ है,
ईमानदारी है, ठीक है, धैर्य है, तभी ना खुश है। जो वो चीज़ नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। और वो की संपत्ति आ जाए, यदि आपके पास संतोष नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, ठीक है। यही विरोधाभास है, यही अजीमरण है। और बताऊं, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन, या कहे दिस इज एन ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। देखा, ओपन भी है, सीक्रेट भी है। कोई बात है, खुला हुआ सीक्रेट है, ओपन है और सीक्रेट भी है। मतलब सीक्रेट तो है लेकिन खुली हुई बात है। मतलब सभी लोग जानते हैं कि रहस्य है, यह खुला हुआ रहस्य। देखा, खुला रहस्य साथ साथ है। अरे ओपन भी है, सीक्रेट भी है, छिपा हुआ भी है और खुला हुआ भी है, हैं? ये कहते हैं लाइफ इज बिटर स्वीट। देखा, यहाँ इट, दिस नहीं, इट होता है। इट इज एन ओपन स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। जानते हैं जीवन कड़वा सच्चा है। बार बोलते इट इज बिटर स्वीट, स्वीट है या बिटर, मतलब सही बात है। जितना ही बात सही बात बोला जा रहा है कि लाइफ इज बिटर स्वीट, कड़वा सत्य। जीवन में क्या क्या होता है जानते ही हैं। जीवन मधुर भी होता है, जीवन में दुख भी होता है, सुख भी होता है। आवर लाइफ इज फुल ऑफ जॉय एंड सारो, जॉय और सारो से ही हमारा जीवन भरा हुआ है। सही बात है। तो वही लाइफ इज बिटर स्वीट, साथ साथ बिटर कड़वा, स्वीट मधुर, ठीक है। और इट इज ओपन, देख लीजिए। और मैं पीवी शैली की लाइन लिखता याद है, टू ए स्काई लार्क। स्काई लार्क जो है एक छोटी सी चिड़िया होती है और आसमान में ऊंचाई से ऊंचाई उड़ती हुई चली जाती है। और वह स्वीटेस्ट, मैंने जो गीत गाती है, पोएट कहता है, और आती है तो पोएट से पूछता है कि अपना स्वीटेस्ट, तुम्हारा स्वीटेस्ट सॉन्ग का राज क्या है। तो बतलाती है कि हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग का राज ये है कि जो दुख है ना, जो दुख हम झेलते हैं और आपको लगता है, मतलब जो दुख झेलता है उसी का स्वीटेस्ट सॉन्ग आप प्रतीत ही होता है। मतलब जब हम सुख भोगना चाहते हैं तो हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, दुख झेलना ही पड़ता है। तो ये बता रहा है पोएट, आवर, वो स्काई लार्क कह रहे, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज that tell of saddest thoughts। देखा, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और सैडेस्ट थाट्स हो गया विरोधी विचार। मतलब आवर स्वीटेस्ट थाट्स सॉन्ग्स आर दोज, कहती है अबाबिल कि हमारा जो है स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, जो मधुर, सबसे मधुर आपको गीत लगती है, क्या है, आर दोज, वे हैं दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थाट्स, जो कि सैडेस्ट, सैड जानते हैं, उदास, उदास सबसे उदास विचारों से भरा हुआ है। कहने का मतलब कि हम अपने जीवन में जो भी अच्छाइयाँ पाते हैं, जो मधुरता पाते हैं, जो हमें सुख का एहसास होता है, हमारे सैडेस्ट थाट से ही होता है। ये सत्य है। तो कहने का मतलब कि ये तो लाइन जो है पीवी शैली के टू ए स्काई लार्क से लिया गया है। तो ये तो स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और सैडेस्ट थाट्स एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उस कठिनाइयों के सामने मतलब सैडेस्ट थाट से ही वह स्वीटेस्ट सॉन्ग्स प्राप्त करता है। ठीक है। अब इसमें बता दूँ, ये हो गया कि इट इज एन ओपन सीक्रेट, लाइफ इज बिटर स्वीट, ये सब बता ही दिए। और मैंने इसमें कहने का मतलब कि आगे मोरल में आपको दो अपोजिट आइडियाज बहुत मिलेगा। अब 6 जो है लिखे बताएं, मनुष्य कैसा होता है। तो ग्रेट लॉर्ड
टू ऑल थिंग्स, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों का स्वामी होता है। 8 प्रे टू ऑल, प्रे टू ऑल, देखा, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स। अरे हम लोग सभी चीज़ों के स्वामी हैं, माने मनुष्य सभी चीज़ों का स्वामी होता है। 8 ए प्रे, 8 ए प्रे है, 8 ए प्रे, एक्सट्रीम शिकार टू ऑल, फिर भी उसमें कमजोरी होती है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, मनुष्य ग्रेट लॉर्ड होता है सभी चीज़ों का, लॉर्ड। और क्या है? 8 ए प्रे, शिकार मतलब समाप्त हो जाना। जैसे किसी का बस में कोई जो है हमें दबोच लेता है, मतलब हम में बहुत कमजोरी भी होती है। मनुष्य जो है सभी चीज़ों का स्वामी है। इस समय मनुष्य अपने हाथ में दुनिया को लिए हुए है, जब चाहे तब कर रहा है। किंतु 8a, परंतु फिर भी प्रे टू ऑल, सभी जितना भी चीज़ें उनके पास है सबको नष्ट भी कर सकता है। मतलब उसके पास बहुत बड़ी कमजोरी भी है। मनुष्य जितना शक्तिशाली है, जितना ग्रेट लॉर्ड है, उसी प्रकार वह उसके पास प्रे टू ऑल है, सभी को नष्ट करने की भी प्रवृत्ति है, अर्थात वह उसमें कमजोरी भी है। ठीक है, तो ये किसका उल्टा है? कौन सा गुण? तो वह जो है लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स है, आप प्रे टू ऑल है। देख रहे हैं? ठीक। और जो है इसमें बता दे कि बहुत पुरानी लाइन है कि जेम्स आई वाज जस्ट फूल। इसमें है, ये पूछता था एग्जाम्स में, जेम्स आई वाज ए वाइजेस्ट फूल। देखा, जेम्स आई वाज ए वाइजेस्ट फूल, मैं क्या था? वाइजेस्ट भी था और फूल भी था, सबसे बुद्धिमान मूर्ख। नहीं कहते हैं कि बुद्धिमान मूर्ख हो, MSc PhD किए हो बुद्धिमान मूर्ख, कहते हैं MSc पागल, वही वाइजेस्ट फूल। ठीक है, और ले ले का एग्जाम्पल, ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, ही वाज फीलिंग स्वीट पेन। देखा, ही वाज फीलिंग, अरे पेन है दर्द और स्वीट है मधुर, वह जो ही वाज फीलिंग स्वीट पेन, कहा जाता है वह स्वीट पेन का अनुभव कर रहा था। ठीक है, दिस आइडली बीजी रोल्स, these idly busy roles their world away। देखा, दिस आइडली बीजी, आइडली और बीजी में ठीक एक दूसरे का विरोधी है। यह अक्रमणता मतलब उन लोगों के संसार को लुढ़का देती है। मनुष्य का क्या? आइडली बीजी मतलब यह जो है मूर्खतापूर्वक व्यस्तता, जिसे हम मूर्खतापूर्वक व्यस्तता कहते हैं, आइडली बीजी रोल्स दियर वर्ल्ड अवे, उनके संसार को गिरा देती है, लुढ़का देती है। इसका मतलब ये है, तो आइडली और बीजी एक दूसरे का अपोजिट है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने 9 एग्जाम्पल दिया और ऑक्सीमोरन को डिटेल में मैंने समझाया कि यह इसमें 2 विरोधी विचार, आइडिया हो या क्वालिटी हो, साथ साथ एक ही वस्तु के लिए रखे जाते हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और इस लाइव सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों में इसे शेयर करते रहिए। थैंक्स।